हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जहाँ पर हम बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीआईएम इन सभी कोर्सेज के इकोनॉमिक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। So, not wasting any time further, let's move towards our topic. The topic for today is types of costs and particularly accounting cost and economic cost. तो देखो, कॉस्ट को समझने अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट को पढ़ने से पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है और कॉस्ट कहाँ पर यूज होता है। सो बेसिकली कॉस्ट इज लाइक एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो अपनी जो भी गुड्स को वो बनाते हैं, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी उनका खर्चा होता है इनपुट्स पर, उन सभी खर्चों को बोला जाता है कॉस्ट। और ये कॉस्ट कई तरीके के हो सकते हैं, हम देखेंगे आगे वीडियो में। पर आज के इस टॉपिक का मेन डिस्कशन है अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। मूविंग फर्दर, लेट्स सी। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज लैंड, द सेकेंड वन इज लेबर, द थर्ड वन इज कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योर। वी नो दिस वेरी वेल कि ये चार इनपुट्स की वजह से हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस। सो प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए कुछ कॉस्ट भी लगता है। ये सारी चीजें फ्री में तो आती नहीं है। लैंड फ्री में मिलेगा नहीं, लेबर फ्री में मिलेगा नहीं, कैपिटल भी फ्री में मिलेगा नहीं। हाँ, आप खुद एंटरप्रेन्योर भले हो सकते हैं, पर बाकी की तीन चीजों को तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। सो ये इन सभी चीजों पर जो इनपुट पे खर्चा होता है, इस पूरे खर्चे को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड दिस, माय फ्रेंड्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। इफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द हाइएस्ट अमॉन्ग द इंडस्ट्रीज, तो आप मार्केट में ज्यादा सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। फॉर द सिंपल रीजन कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। वेरएज आपका कॉम्पिटिटर, अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो वो मार्केट में आराम से सस्टेन कर सकता है और वो साथ ही साथ और कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर भी निकाल सकता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है किसी भी फॉर्म का। आगे बढ़ते हैं। Let's see. So these are the types of costs which we are going to cover in this chapter. The first one is accounting cost. The second one is economic cost. Then opportunity cost, historical cost, replacement cost, sunk cost, implicit, explicit, social cost, private cost. ये सभी different types of cost है जो हम एक एक करके subsequent videos में देखेंगे. But for the time being, our focus should be mainly on these two costs, which is accounting cost and economic cost. तो चलते हैं आगे। अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इट इज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सो इतना ज्यादा उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बट यस, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो देखिए, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट में से दिस इज मिस्टर बाघा। मिस्टर बाघा वर्क्स एट अ वेरी renowned बिजनेस फर्म विच इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। और उस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ओन करते हैं मिस्टर जेठालाल। So Jethalal is one of the leading businessmen in the country, and Mr. Bagha works at his Gada Electronics. और मिस्टर बाघा को अपने काम के बदले में महीने के 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। और 1 लाख रुपए उनकी सैलरी है। एंड मिस्टर बाघा टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिलीज एक्सपेंसेस थ्रू दीज 1 लाख रुपीज। अब बिजनेस सब सही चल रहा था, बहुत सारी चीजें सब बढ़िया चल रही थी। बट जो बाघा की वाइफ थी, मिसेस बावरी, वो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मिस्टर बाघा शुड गो टू वर्क एट मिस्टर पेठालाल दुकान, पेठालाल इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मिस्टर मिस बावरी ऑलवेज यूज टू टेल हिम दैट तुम खुद से क्यों नहीं काम कर लेते, तुम अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते, तुम्हें तो सब पता भी है, तुम जानते भी हो बिजनेस कैसे करते हैं, उनका सारा बिजनेस तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, व्हाई डोंट यू वर्क फॉर योरसेल्फ, तुम्हारे पास तो जमीन भी है। बाय द वे, मिस्टर बाघा के चाचा ने एक लैंड का पीस मिस्टर बाघा के नाम पे करके, मतलब विल पहले से बना दी थी कि मिस्टर बाघा को वो विल में वो लैंड मिल जाएगा। तो उस लैंड से महीने के 50,000 रुपए रेंट भी आते हैं बाघा को।
तो अच्छा सजेशन लगा। तो मिस बावरी ने सजेशन दिया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, व्हाई डू यू हैव टू वर्क फॉर समबडी एल्स, खुद के लिए काम करो, और तुम्हारे पास जमीन तो है ही, तुमको तो काम पता भी है, तो खुद करो और खुद कमाओ। बाघा को अच्छा लगा आइडिया। सो बाघा ने क्या किया, बाघा ने अपनी उस जमीन पे एक बढ़िया सा फैक्ट्री डाल दिया, और उस फैक्ट्री का नाम रखा चाचा भतीजा कंपनी। तो चाचा भतीजा कंपनी सेम बिजनेस में आए, और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। तो चाचा भतीजा कंपनी में जब बाघा ने अपने एक्सपेंसेस देखे, तो उसने देखा कि लेबर को उसे पर मंथ 50,000 देना पड़ता है, कैपिटल को 20,000, देन रॉ मटेरियल के लिए 80,000, एंड पावर एंड फ्यूल के लिए 50,000। सो दीज आर हाइपोथेटिकल फिगर्स। तो टोटल जो उसका खर्चा हो रहा था प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो हो रहा था 2 लाख रुपए पर मंथ। दिस कॉस्ट, as you can see, is the cost which is incurred on the factors of production which are involved directly in the production of the goods and services। तो आप एक बात समझ लीजिए, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा, जो कॉस्ट डायरेक्टली दिखता रहेगा अपने प्रोडक्ट पे, वो कॉस्ट, उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। तो आप टर्म याद रखिएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, या डायरेक्टली दिखता है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये इतना इतना खर्चा हुआ, और ये डायरेक्टली दिख रहा है। तो ऐसे कॉस्ट को एक्सप्लिसिट बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे इन्हीं कॉस्ट को, अकाउंटिंग कॉस्ट। सो प्लीज डू नॉट जज मी फॉर माई हैंड राइटिंग। मैं दुनिया में बेस्ट हैंड राइटिंग का अवार्ड मुझे मिला है पीछे से। एनीवे, आगे चलते हैं। तो 2 लाख रुपया बाघा का खर्चा हुआ उसके, ये बेसिकली उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था जिसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। अब बाघा ने सेल्स किया और प्रोडक्ट को अच्छे से बेचा, मार्केट में जाके सबसे बातें की, और बाघा को तो आता ही था बिजनेस करने। तो उसने जो सेल्स की, वो लगभग 5 लाख रुपए की सेल्स थी। उसका कॉस्ट लगा था 2 लाख, और प्रॉफिट था 3 लाख। सो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बाघा कि हाँ यार बहुत सही है, मतलब 3 लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे अकाउंटिंग, तो मतलब मेरे अकाउंटिंग कॉस्ट 2 लाख हुए और सेल्स 5 लाख हुई, तो उस हिसाब से तो 3 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। एंड दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, बिकॉज आपने सेल्स में से या फिर टोटल रेवेन्यू में से अकाउंटिंग कॉस्ट को डिडक्ट किया है, तो आपको क्या मिला, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब 3 लाख रुपए थे, पहले तो बाघा 1 लाख कमाता था, और 50,000 वो रेंट मिलता था उसे अपने लैंड से, तो उसकी टोटल पहले अर्निंग्स थी 1.5। बट अब वो 3 कमा रहा है, 3 लाख, तो बावरी वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड बाघा वॉज ऑल्सो हैप्पी। बट लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि ये जो 3 लाख है, ये इसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेस करने के बाद है। मान लो अगर बाघा, बाघा खुद भी तो अपने बिजनेस में काम करेगा ही ना, तो बाघा खुद बिजनेस में काम कर रहा है तो पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन अगर बाघा खुद के बिजनेस में ना काम करके कहीं और कर रहा होता है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बाघा को कितने पैसे मिलते, 1 लाख मिलता। और उस लैंड को जो उसने यूज किया है अपने बिजनेस फॉर्म में, अगर वो उस लैंड को यूज ना करता अपने बिजनेस के लिए, तो वो क्या करता, वो उसे रेंट पे देता, और उधर से भी उसे कितना मिलता, 50,000। तो ये 1,50,000 तो उसका चला गया ना। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे उसे एम्प्लॉय करना था। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन ऑर्डर टू ग्रैब वन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू लेट गो ऑफ द अदर। बिकॉज इकोनॉमिक्स में या कहीं पे भी आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। बागा के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अकेले पूरे पूरे बिजनेस में, मतलब वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करे और अपना बिजनेस भी संभाले, क्योंकि पूरे दिन में तो घंटे भी उतने ही होते हैं, लिमिटेड 24 आवर्स, और उसका खुद का भी मैन पावर भी अलाउ नहीं करेगा कि वो इतना ज्यादा काम करे। तो ये जो 1,50,000 है, वो उसे कहीं और से मिल सकता था, बट उसने वो ना चुनकर अपने बिजनेस में डाला। तो ये भी एक तरीके का कॉस्ट हुआ, जो कि दिख नहीं रहा है, पर ये है। मतलब वो कॉस्ट दिखता नहीं है, पर ये कॉस्ट इनकर हो जाता है। ऐसे कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, या जो दिखता नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये कॉस्ट लगता है। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट ये एक तरीके का कॉस्ट है जो इनकर करना पड़ता है। ऐसे कॉस्ट को बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इस 3 लाख में 1 लाख उसकी सैलरी जो उसको पहले मिलती थी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 50,000 का उसका रेंट, ये दो को भी वो डिडक्ट करेगा, तब जाके वो एक एक्चुअल फिगर पे आएगा
कि अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो देखेगा कि उसको अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1.5 lakhs का। तो आप देख सकते हो कि 3 lakhs उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट था, बट जब उसमें से उसने इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर दिया तो उसको क्या मिला, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं, मतलब वो उस कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, या जो ऐसा कॉस्ट है जो दिखता नहीं है। तो आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। हम आगे चलते हैं। So accounting cost is also known as explicit cost, और it is also called as money cost। क्यों? क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, मनी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। So it is the cash payment which the an entrepreneur or the businessman gives to the factors of production, while economic cost is not the cash payment, not only the cash payment but also the payment which is not being expressed in the direct cost। तो देखते हैं आगे। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब सिंपल सिंपल भाषा में क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल पे 80,000 उसने खर्च किए थे, फिर उसके बाद उसने कैपिटल पे 20,000 खर्च किए थे। इसी तरीके से जो उसने टोटल खर्च किया था एक्सप्लिसिट में, मतलब टोटल हुआ था उसका 2 लाख का कॉस्ट। सो ये जो इसका 2 लाख का कॉस्ट है, ये 2 लाख का कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। बट इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है उसमें एक्सप्लिसिट तो होता ही है, साथ ही साथ इम्प्लिसिट भी होता है। मतलब 2 लाख तो होगा ही, प्लस 1.5 lakhs भी होगा। तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3.5 लाख रुपीज। आगे देखते हैं। टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये जो अकाउंटेंट्स प्रॉफिट शो करते हैं ना, वो यही वाला प्रॉफिट शो करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट। बट अगर आप टोटल रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। और ये जो इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यही जो मैंने अभी बताया कि एन अकाउंटेंट कंसीडर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट while an economist considers economic profit। So this was the basic difference between accounting cost and economic cost। and इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आगे के जो कॉस्ट होंगे हम उसे अगले वीडियोस में, जो सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगे हम उसमें देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पर जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और फॉर स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इकोनॉमिक्स वीडियोस। और इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स। टिल देन टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।